बच्चों आज हम पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, है ना। यू नो दैट जैसे वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या इसको हम ऐसे भी कह देते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, पर यूनिट टाइम इन अ फिक्स डायरेक्शन। तो फॉर एग्जांपल जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ से चलना शुरू किया 1 और 2, एक साथ चल रहे हैं, एक ही पोजीशन से चल रहे हैं। ओके, पहले ऑब्जेक्ट ने टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर किया x1, दूसरे ने x2 कवर किया, वो यहाँ पर आ गया। तो अगर मैं पहले की वेलोसिटी की बात करूँगा तो वो x1/t आएगी, दूसरे की करेंगे तो x2/t आ जाएगी। ये x1/t, x2/t इनकी अपनी वेलोसिटी है। लेकिन जब बात आएगी वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, कि वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 कितनी होगी, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो देखेंगे 2 का हम, क्योंकि वेलोसिटी 2 की निकाल रहे हैं, लेकिन वो उसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ना देखकर रिलेटिव टू 1 देखेंगे, है ना, अपॉन टाइम। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका हुआ कि जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो इसका अपना डिस्प्लेसमेंट x1 है, सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, इसका अपना डिस्प्लेसमेंट x2 है। लेकिन मैं ये देखना चाहूँगी जो सेकंड वाला है इसका डिस्प्लेसमेंट 1 के रेस्पेक्ट में कितना है, तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, एंड इट विल बी x2 माइनस x1। और x2 माइनस x1 के बारे में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, है ना। ये 2 का अपना डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अपना तो उसका x2 है। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 है। एग्रीड? तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x2 माइनस x1/t, और बच्चों इस वेलोसिटी को मैं लिखूँगा v21, वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। एग्रीड? अब मैं इसको अगर अलग अलग लिखूँ तो x2/t माइनस x1/t, एंड वी नो दैट x2/t जो है वो v2 हुआ और x1/t v1 हुआ। तो v21 का एक फार्मूला और बन गया v2 माइनस v1। यानी अगर मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 1 के रेस्पेक्ट में मालूम है तो मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी आंसर निकाल सकता हूँ। अदरवाइज़ दोनों की वेलोसिटी अगर मुझे मालूम है तो मैं इससे भी कर सकता हूँ। और इसी तरह से अगर मैं v12 निकालना चाहूँ, वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2, v1 माइनस v2। अब इसमें देखो जैसे डिफरेंट केसेस हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये फिगर मैंने बनाई, तो दोनों के साइन सेम ही होंगे। तो v21 v2 माइनस v1, v12 v1 माइनस v2, वही पुराने वाली बात, कुछ नया नहीं हुआ। लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, इस अपोजिट डायरेक्शन को ध्यान से देखना। देखो जैसे एक ही जा रहा है, एक ही जा रहा है। अब इनके डायरेक्शंस डिफरेंट होने के कारण अगर मैं v1 को पॉजिटिव लूँ तो v2 नेगेटिव हुआ। अब मैं v12 निकालता हूँ तो v1 माइनस v2 है, फार्मूला तो यही है। इसमें मुझे v2 की वैल्यू को माइनस में रखना होगा। तो जब मैं v2 की वैल्यू को माइनस में रख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2, यानी रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ प्लस होके आ रही है। इन द सेम वे अगर मैं v21 निकालूँ तो v2 माइनस v1, साइन लेंगे v2 का नेगेटिव और v1 तो ऐसे ही रहेगा। सॉल्व होके माइनस कॉमन लेंगे v2 प्लस v1, यानी बहरहाल वो भी प्लस ही हो रही है, माइनस और डायरेक्शन को बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक बात यह आई कि व्हेनेवर 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये रिलेटिव वेलोसिटी जो होंगी वो एक दूसरे को माइनस करके आएंगी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में दोनों प्लस होके आ रहे हैं, है ना। ये केवल एक समझने की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करते समय शायद हमें ये याद ही रखना चाहिए कि इन्हें प्लस करना है। हमें केवल याद रखना चाहिए क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करके आएगी। अगर मैं v21 लिखूँगा तो v2 माइनस v1, और v12 लिखूँगा तो v1 माइनस v2, बस इतना याद रखो। जैसे क्वेश्चन में करा रहा हूँ, एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, एंड अदर विद 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू साउथ। फाइंड v12 एंड v21। अब v1 जो है 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में है, v2 60 किलोमीटर पर आवर साउथ डायरेक्शन में है। अब क्योंकि दोनों अपोजिट है, अगर मैं वो रूल अप्लाई करूँ v12 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, v21 इज इक्वल टू v2 प्लस v1, सॉल्व करके 80 आंसर लाएँ, तो बात तो हमने ठीक की, लेकिन कायदे में ही गलत है। क्योंकि एक्चुअल मेथड क्या करेंगे, हम इस तरह चलेंगे। देखो नॉर्थ को मैंने पॉजिटिव लिया, साउथ को नेगेटिव, तो v1 हुआ प्लस 20 और v2 हुआ माइनस 60। अब मैं v12 निकालूंगा तो v1 माइनस v2, देखो मैंने माइनस ही लगाया, प्लस नहीं लगा रहा, जबकि मुझे दिख रहा है कि दोनों पॉजिटिव बावजूद उसके। ठीक है, 20 में से माइनस करेंगे माइनस 60, ये प्लस 80 आएगा।
इस प्लस का मतलब है प्लस डायरेक्शन तुमने एज्यूम किया था नॉर्थ को, तो तुम लिखोगे V12 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में। यहाँ कुछ नहीं आ रहा था, यहाँ तो केवल वैल्यू आ रही थी। जब मैं V21 निकालूंगा तो V2 की वैल्यू लिखूंगा -60 माइनस V1 की वैल्यू +20, ये दोनों माइनस होंगे -80। तो माइनस की वैल्यू का मतलब ये नहीं कि वैल्यू कम हो रही है, माइनस का मतलब डायरेक्शन होगा। तो आप लिखेंगे V21 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर साउथ डायरेक्शन। इसलिए तुम ध्यान रखो रिलेटिव को जब भी फाइंड करना माइनस ही करो। हाँ, लेकिन जब वैल्यू रखें तो विद साइन रखें, तो उसने प्लस होना होगा तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा।